नमस्कार बच्चों, मैं फिर आपके सामने संख्या पद्धति से रिलेटेड कई कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि कल ये हुआ था कि आपका कुछ टेक्निकल कमी की वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। लेकिन आज जो है जितना हमने पढ़ लिया था उसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। तो देखते हैं, सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो दूसरा क्वेश्चन आप टाइप अपने आप देख करके पहला क्वेश्चन आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है, 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक आपको लेना है। देखिए, वो कहता है इफ द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 140 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन इंटीजर अमॉन्ग देम। आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे, आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि आप एक्स लेट करके पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि कभी भी आपसे क्रमागत वाली बात कर ले या कॉन्जिक्यूटिव वाली बात कर ले, क्रमिक बात कर ले। जैसे आपसे क्रमिक की बात करता है, आपसे क्रमिक की बात कर रहा है, क्रमिक यानी लगातार, लगातार की बात जैसे वो आपसे करता है, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। जैसे लगातार की बात करता है और योग दे रहा है आपको 140, तो आप योग लिख लीजिए 140। आपको ये ध्यान देना है 140 योग है, तो योग आपने 140 लिख लिया। आपको ये ध्यान देना है कि पूर्णांक कितने हैं, 7 हैं, 7 है, 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको क्या करना है, योग को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14 यानी 20 आ जाता है। 20 जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या निकल करके आती है। 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी निकल करके आ जाती है। अगर आपकी बीच वाली संख्या निकल करके आ गई 7 में से, तो अगर 7 संख्या है बेटा, तो 7 संख्याओं में से एक बीच वाली आपने निकाल ली तो 6 संख्याएं बची। अगर आप कह रहे हो कि ये बीच वाली संख्या होगी और क्रमागत क्वेश्चनों में क्रमागत संख्याओं में ही बीच वाली संख्या निकल करके आएगी, तो जैसे आपकी बीच वाली संख्या निकल करके आ जाती है तो आप इस बात को ध्यान रखना, 7 में से एक आपने निकाल ली तो 6 बची हैं। 6 बची हैं तो 3 उधर होंगी, 3 इधर होंगी। अब संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं हैं संपूर्णांक। तो जैसे 20 आ रहा है तो 20 से पहले क्या आना चाहिए, 20 से पहले 18 आना चाहिए, 18 से पहले 16 आना चाहिए, 16 से पहले 14 आना चाहिए। अगर 20 आ रहा है तो 20 के बाद 22 आना चाहिए, 22 के बाद 24 आना चाहिए और 24 के बाद 26 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वहां पर यहां पर हमसे क्या पूछा था, सबसे बड़ा संपूर्णांक पूछा था। तो सबसे बड़ा संपूर्णांक हमारा क्या निकल करके आ गया, 26 आ गया। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन का, चाहे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप अपने आप खुद से ट्राई करें। अगला क्वेश्चन ये जगह मैंने छोड़ दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का, इस बार संख्याएं कैसी हैं, इस बार संख्याएं हैं बेटा विषम। अब संख्याएं विषम हैं और विषम संख्याओं का योगफल 133 दे रहा है, तो मैं तो भाई यही करने वाला हूं कि मैं 133 को ऐसे लिख लूंगा। मैंने लिख लिया साहब 133। अब 133 लिखने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे 133 मैंने लिख लिया तो मेरा काम है कि 7 संख्याएं हैं तो मैं इसे 7 से भाग दे दूं। जब मैं इसे 7 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7 और 7 नम 63, ये 19 बार कट जाएगा। जब ये 19 बार कट जाएगा और संख्याएं इस बार कैसी हैं, संख्याएं हैं इस बार विषम। विषम संख्याएं हैं तो 19 से पहले आपका 17 आता है, 17 से पहले आपका 15 आता है और 15 से पहले आपका 13 आता है। बेटा विषम की बात कर रहा है इसलिए विषम ले रहे हैं, है ना। 19 के बाद क्या आएगा आपका 21 आएगा, 21 के बाद क्या आएगा आपका 23 आएगा और 23 के बाद क्या आएगा आपका 25 आएगा। लेकिन वो आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर न्यूनतम विषम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी मिनिमम ऑड होल नंबर पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि मिनिमम वाला यानी 13 होगा, यानी 13 आपका आंसर इजीली हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब हम भाग देते हैं क्रमागत संख्याओं के योग को पदों की संख्या से, तो हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है। 7 में से अगर बीच वाली संख्या आपकी निकल चुकी है, बीच की संख्या अगर आपकी आ चुकी है, तो 6 संख्याएं बची हैं,
तीन संख्याएं इधर होंगी बेटा, तीन संख्याएं इधर होंगी, बीच वाली आप निकाल चुके हो, टोटल 7 संख्याएं हो जाएंगी। ये देखना है कि विषम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, प्राकृतिक है, कैसी संख्याएं। विषम है तो 2-2 के गैप पर होंगी और सम है तो भी 2-2 के गैप पर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग दे रखा है। अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग दे रखा है आपको 1350, यानी इफ द टोटल सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स इज 1350, तो कह रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। 1350 जो है वो 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल है, यानी कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हैं। अगर 1350 दे रखा है, 1350 दे रखा है और 3 संख्याएं हैं, 7 थी तो मैं 7 से भाग दे रहा था, 7 थी तो मैं 7 से भाग दे रहा था, 3 है तो मैं 3 से भाग दूंगा। जब मैं 3 से भाग दूंगा तो इसको काटूंगा तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये 0 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा। 450 आपका आ चुका है, यानी आपने 3 संख्याओं में से कौन सी संख्या निकाल रही है, बीच की संख्या है। ये बीच की संख्या आप निकाल चुके हो। अब आपको ये देखना है बेटा कि ये आपकी क्रमिक पूर्ण संख्या है, ना ये सम है ना ये विषम है, क्रमिक पूर्ण संख्या। मैंने आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी पूर्ण संख्या होती हैं, है ना। तो पूर्ण संख्याओं में गैप एक एक का होता है, ज्यादा गैप नहीं होता है। कितने का गैप होता है, एक एक का गैप होता है। तो अगर 450 निकालनी है और 3 संख्याएं हैं तो 3 में से एक तो आप निकाल चुके हो, तो एक बच गया आपका 449 और इसके बाद वाला आपका बच गया 451। अब आपसे क्या पूछता है, आपको इस बात पर ध्यान देना है। आपसे वो पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। इंग्लिश वाले बच्चे देखें, देन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 449 और 451 को जोड़ लूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 900, क्योंकि उसने इन दोनों का योग पूछा था। तो यहां पर 900 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जितने भी इस तरीके के योग वाले सवाल हैं, आप पदों की संख्या को चेक करो। जब आप पदों की संख्या को चेक कर लो तो पदों की संख्या से ही आपको योग को भाग करना है। जब आप योग को भाग करोगे तो आपको बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी। बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी तो कितनी भी संख्या हो, 11 हो, 7 हो, 9 हो, हम हर संख्या को बता देंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा, आ जाओ। यहां देखते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित हो रही हैं संख्याएं, है ना, और 72 उनका योग है। अच्छा, संख्याएं भी 3 ही हैं, है ना, संख्याएं 3 है। मैंने ले लिया साहब 72, 72 को मैंने 3 से भाग दिया, 24 तियां 72, यानी ये 24 बार में कट जाएगा। बीच की संख्या निकल करके आ चुकी है, लेकिन बीच की संख्या इस बार कैसी है, तो बीच की संख्या इस बार ना ही सम है, ना ही विषम है, ना ही पूर्ण है। कैसी है, 3 से विभाजित होने वाली है, डिविजिबल बाई 3 है। तो डिविजिबल बाई 3 है तो जैसे 3 से कोई भी अंक कटता है या 3 से कोई भी संख्या कटती है तो 3, 6, 9 उनके बीच 3-3 का गैप होता है। अगर आप बीच वाली संख्या 24 निकाल चुके हैं तो 24 से पहले जो होगा वो आपका 21 होगा, और 24 के बाद आप देखेंगे तो 24 के बाद 27 होगा, जो कि 3 से विभाजित होगा। आपसे पूछता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान आपने क्या निकाला, 27, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली हम इन सारे सवालों को कर रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं आ रही है हमें, क्योंकि सवाल भाई आसान भी है और आसान होने के साथ साथ हम उनको शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, एक्स कहीं नहीं मान रहे हैं हम। आ जाइए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में कहता है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस बार संख्याएं जो है 5 से विभाजित होने वाली हैं, लेकिन संख्याएं तो बेटा 3 ही है ना। संख्याएं कितनी है, 3 है। आप पढ़ लो इसे, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 5 इज 225। नंबर तो आपके 3 ही है ना, लेकिन वो डिविजिबल बाई 5 है, तो उनका सम कितना बता रहा है, ये 225 बता रहा है। तो 225 मैं लिख लेता हूं,
क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग करना पड़ेगा बेटा, 5 से भाग मत करना। संख्याएं जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, लेकिन संख्याएं तो 3 ही है ना, तो 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। मतलब ये कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, फिर से ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच की संख्या आ जाएगी। और बीच की संख्या आ जाएगी तो आप बताओ 75 के बाद 5 से कौन विभाजित होगा, 80, और 75 से पहले कौन विभाजित होगा, तो बेटा 70। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बेटा सबको सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, 6th नंबर का क्वेश्चन है, 91 + 92 + 93। ये क्वेश्चन है ना। लेकिन इससे पहले मैं क्या चाह रहा हूं, इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, है ना। तो कुछ चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ सूत्र हैं, हमारे पास कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्र को हमें ध्यान रखना है, जिन सूत्र को हमें ध्यान रखना है। सूत्र को कैसे ध्यान रखना है बेटा, देखो सूत्र कौन कौन से हैं। सूत्र है पहला, प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से डॉट 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 अगर आपका दे रहा है, n पदों तक दे रहा है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। ये आप लगा सकते हैं। अगर वो आपसे कहता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, है ना, और इसके बाद डॉट 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 n का स्क्वायर आ जाता है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हो n, n+1, 2n+1 अपॉन 6, ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इस तरीके से चलते चलते आपका n का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। सही है बेटा। इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है 4th वाला, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, इसमें क्या होता है बेटा, ये होता है n पदों का योग, n पदों का योग। जितने भी पद आएंगे, जितने भी पद आएंगे बेटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये विषम की बात कर रहा है, अगर सम की बात करता है, तो 2, 4, 6, 8 अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसमें n पदों का योग वो आपसे कहता है n पदों का योग, या n पदों का योग, n पदों तक, n पदों का योग, तो आप ये ध्यान रखना ये क्या होता है आपका n+1 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड हम आगे सवाल करेंगे, तो इन्हीं सारे फॉर्मूलोज को आपको क्या करना है, याद करना है या ध्यान रखने हैं। स्क्रीन पर आपके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी के क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। देखो भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया, ये 7वां क्वेश्चन है। एक मिनट, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 91, 92, 93, 9, तो ये 140 तक आपसे पूछ रहा है। मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा बेटा, इसके मैं कितने मेथड बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे आपके पास कभी भी ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। कभी आपका 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, इस तरीके की सीरीज चल रही है। कहीं बीच में से भी चल रही है, 455 आ गया, 465 आ गया, है ना, 475 आ गया, है ना, 485 आ गया, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में क्या है, अंतर समान है। जब सब में अंतर समान होता है तो उसको हम सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं बेटा। तो सार्वंतर यहाँ कितने कितने का है, 2 का है। अगर मैं यहां पूछूं कि यहां सार्वंतर कितने कितने का है, तो आप कहोगे 2 2 का है। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर यहां पर कितने का है, यहां 4 4 का है। यहां मैं पूछूं सार्वंतर कितने कितने का है, तो यहां पर आप सार्वंतर बताओगे 10 10 का चल रहा है ना। सार्वंतर का मतलब क्या होता है बेटा, सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस होता है ऐसी श्रेणियां जिनमें अंतर समान चलता है। समान अंतर वाली श्रेणी ही आपकी क्या कहलाती है? समानांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये सारी की सारी श्रेणी कैसी है? समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी है बेटा। समानांतर श्रेणी में कभी आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ जाए, अगर निकालनी पड़ जाए पदों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या ले लेंगे। अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को माइनस कर देंगे, है ना? और नीचे आप ले लेंगे सार्वंतर, जितने जितने का अंतर चल रहा है, और फिर आप कर देंगे +1। आपसे पदों का योग भी पूछ सकता है, पदों का योग। तो जब आपसे पदों का योग पूछे तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, है ना, गुणा पदों की संख्या, गुणा पदों की संख्या, और डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। इंग्लिश माध्यम वाले ये ध्यान रख सकते हैं कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म उनको माइनस करनी है, नीचे कॉमन डिफरेंस डी लेना है, +1 करना है। अगर ये वाला फॉर्मूला जानना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को प्लस करना है, इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स करना है, और नीचे 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या होता है? ये समानांतर श्रेणी के फॉर्मूले होते हैं। समानांतर श्रेणी के क्या होते हैं? ये फॉर्मूले होते हैं। इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। समानांतर श्रेणी के फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख लो, नोट कर लो, क्योंकि इस पर आधारित हम कई सारे क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा था 91, 92, 93, 140। हालांकि ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के योग वाले मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेकर के 40 तक का निकालना पड़ेगा। देखिए मैं दिखा देता हूं दोनों मेथड से। पहला मेथड, जैसे मैं क्या करता हूं, 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते मैं क्या करता हूं, मैं 140 तक निकाल लेता हूं, 140 तक निकाल लेता हूं। 140 तक जैसे मैं निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? n + 1/2। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 141/2, है ना, और 2 से काटूंगा तो 2 7 या 14, 70 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 2 9, ये आ जाएगा। अच्छा, एक काम मैं क्या कर सकता हूं, 1 2 3 और यहां तक मैं निकाल लेता हूं, 90 तक निकाल लेता हूं। तो 90 तक अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 90 करूंगा, 90 गुणा 91/2 कर लूंगा। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 45। मुझे 91 और 45 की गुणा करनी पड़ जाएगी। 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना, 5 नम 45 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 नम 36 हो जाएगा। तो इनकी गुणा कितनी आएगी? 5, 5 4 9, 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4। तो आपका ये आया। तो आप कहोगे 4095, यही तो कहोगे बेटा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूंगा आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे 1 से 40 तक का योग मेरे पास है 9870, है ना, और आपका 1 से लेकर के 90 तक का योग आपके पास है 4095। इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, है ना, यहां 7 का 7 आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यहां 9 में से 4 जाएगा 5। तो 5775 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। हालांकि मेरे को तो आपको दोनों मेथड से बताना था, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो अगर मैंने समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। आपको दिया था 91, 92, 93, ऐसे करते करते आपको दिया था कहां तक बेटा, आपको दिया था 140 तक आपको ऐड करना था। इसका आंसर आपको बताना था। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हो कि बेटा 1 से लेकर के 140 तक, अगर मैं कहूं 1 से लेकर के 140 तक, तो 140 संख्याएं होंगी।
1 से लेकर के 140 तक 140 संख्याएं होंगी। इसमें से मुझे क्या करना है, 90 संख्याएं हटा देना है। 1 से लेकर के 90 तक की संख्याएं यानी 90 संख्याएं हटा देना है। तो मेरे पास जो पदों की संख्या निकल करके आएगी बेटा, तो पदों की संख्या मेरे पास 50 ही तो निकल करके आएगी। ये 50 नंबर ही तो लिखे हुए हैं। 1 से लेकर के 140 में से शुरुआत के 90 आपने निकाल लिए हैं। तो शुरुआत के 90 आपने निकाल लिए 140 में से, तो बचे कितने आपके, तो बेटा 50 पद ही तो बचे। अब मुझे सीधे योग लगाना है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधे योग का फॉर्मूला लगाऊंगा। योग यानी सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। और समांतर श्रेणी में सम का फॉर्मूला ये कहता है कि लास्ट वाली लिख लो, पहली वाली लिख लो, और इनके पदों की संख्या 50 लिख लो और डिवाइड कर दो साहब 2 से। तो जब आप 2 से इसे काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 1 आएगा और 14 और 9 आपका 23 आ जाएगा। गुणा आपको 25 से करनी है। तो अगर आप इसकी गुणा मार देंगे तो आपका 5775 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? आ गई ना? बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं कहीं पर जहां पर अगर हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा करके उस चीज को छोटा कर सकते हैं तो हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देता है 1 + 2 + 3 ... तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस विल बी 50-50 यानी 50-50। एक बहुत अच्छी चीज भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बेहतरीन चीज बताऊंगा मैं आपको ध्यान रखना है। देखें आप, जैसे 1 2 3 4 के कितने पदों का योगफल, देखो मुझे नहीं पता कितने पदों का योगफल, 1 + 2 + 3 + ... पता नहीं कितने पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल होता है n + 1/2। भाई यही तो होता है, n + 1/2 होता है। अब मैं क्या करता हूं, n + 1/2 रख देता हूं साहब, है ना, और उसको रख देता हूं 50-50 के बराबर। मैंने ये मान लिया कि n पदों का योग जो होगा वो 5050 के बराबर होगा। लेकिन जब मैं इसे सॉल्व करता हूं बेटा तो ध्यान से देखोगे तो यह आएगा n² + n, 2 की गुणा वहां पर हो जाएगी तो 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10,100 हो जाएगा। आपका n² + n आ जाएगा, -10100 आ जाएगा और आप फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं इसको काट देता हूं। मैं कहूंगा कि भाई परीक्षा की दृष्टि से ये वाला फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सवाल को बाई ऑप्शन करते हैं। जब भी n का मान पूछे तो बाई ऑप्शन करने का प्रयास किया करो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 50। अगर पदों की संख्या 50 होगी बेटा तो आंसर होना चाहिए 50 × 51/2। 50 × 51/2। 51/2 क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया 50 × 51/2 यानी n + 1/2, है ना। तो जब आप 2 से इसको काटोगे तो ये 25 आएगा। भाई इसका जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5050 आना चाहिए। आपको लग रहा है इन दोनों की गुणा करके 5050 आएगा? किसी कीमत पर 5050 नहीं आ सकता। थोड़ा सा हरा पेन दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। 51 कहता है, 51 जैसे इसका आंसर होगा तो 51 × 52/2 करने पर आपका कितना आना चाहिए, 5050 आना चाहिए। क्या 5050 आएगा? 2 से काट के ये तो 26 आएगा। नहीं भाई साहब, 6 और 1 की गुणा होगी तो इकाई का अंक 0 कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। 100 ट्राई करते हैं। 100 के लिए क्या करते हैं, 100 × 101/2 लिखते हैं। जब आप 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, और जब 50 की 101 गुणा करेंगे तो 5050 आ जाएगा। यानी 100 रखने पर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। n की वैल्यू अगर मैं 100 रख रहा हूं तो 100 × 101/2 करने पर 100 2 से 50 बार में कट जा रहा है और गुणा करने पर आंसर 5050 आ रहा है। और यही तो हम लाने की कोशिश कर रहे थे। तो यानी 100 पदों का योग कितना हो जाएगा आपका, 5050 हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं कह रहा था अभी आपको कि मैं एक अच्छी सी चीज बताऊंगा, तो मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं। इसको तो आपको नोट करना ही करना है, एक चीज और नोट कर लेनी है। देखो, जैसे अभी आपने क्या करा, अभी आपने एक काम करा। आपने क्या काम करा,
आपने ये देखा कि 1 + 2 + 3 और आपने ये देखा कि 100 पदों का योग कितना आया आपका 50-50 आया। बेटा अगर मैं आपसे ये चीज पूछ लूं कि आपका 101 + 102 + 103 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा +200, ये कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या आप एक लाइन में बता सकते हो? बिल्कुल एक लाइन में बता सकते हो, बिल्कुल, है ना। देखो जब 1 से शुरू करा था 100 तक पूछा था तो आपने आंसर दिया 50-50। मैं आपको बताता हूं, अगर 201, 202, 203 इस तरीके से सीरीज चल रही हो और 300 तक पूछ ले, है ना बेटा। अगर सीरीज ऐसी चल रही हो 301, 302, 303, अगर इस तरीके की सीरीज चल रही हो और यहां पर आपका कितना आ रहा हो 400 आ रहा हो, तो एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, इसका आंसर जो है जैसे 50-50 है तो इसका आंसर भी 50-50 होगा, लेकिन यहां पर 101 से स्टार्ट हो रहा है यानी 1 लगा देना। यह इसका आंसर क्या होगा 2 लगा करके 200 से स्टार्ट हो रहा है 2 50-50 होगा। इसका आंसर क्या होगा तो 3 लगा करके 50-50 कर देना। तो ये आप इस तरीके से कोई सा भी आप सवाल कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 401 से कोई सीरीज स्टार्ट है, 402 है, 403 है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको बस कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 500 इस वाली चीज का आंसर क्या होगा। तो जब आप सॉल्व कर लें तो कमेंट बॉक्स में बिना जोड़ तोड़ के, बिना समांतर श्रेणी लगाए मेरे को आप आराम से आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छी चीज जानने को मिली, यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक जानने को मिल गई। आ जाओ, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 है, के 15 पदों का योगफल। बेटा ये विषम संख्याएं तो हैं, तो विषम संख्याओं में प्रथम n विषम संख्याओं का योग कोई भी पूछ ले तो आप उसे बताना n का स्क्वायर, है ना। जैसे 1 3 5 7 लिखा हुआ है ना। अब मैं आपसे कह दूं 10 पदों का योग, 10 इसमें शामिल नहीं है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां पर जनरल सी आपसे क्या बात पूछी है, यहां पर आपसे ये पूछ लिया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा, है ना। इसमें पूछा है के 15 पदों का योग क्या होगा, 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप 15 का स्क्वायर कर देना, 225 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके के सवाल बहुत आसान होते हैं, आराम से कर देते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखा था ना बेटा हमने, इस तरीके से याद करो, ये लिखा नहीं था हमने 1 3 5 7 करके है, और ये अगर n पदों तक है, n पदों तक है, तो n पदों तक है तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, सम वाले का होता है n+1। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है। आ जाओ अगला देखते हैं। कहता है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी गुणज, देखो गुणज जैसे कोई भी गुणज, जैसे 3 के गुणज, जैसे 2 का गुणज पूछूं मैं, 2 के गुणज, गुणज का मतलब होता है आपका इंग्लिश में मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। जैसे 2 के गुणज पूछूं तो आप कहना 2, दूसरा गुणज 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, इस तरीके से ये 2 के गुणज हो गए। जैसे मैं आपसे 3 के गुणज पूछूं, यहां पर लिखा हुआ है ना 3 के सभी धनात्मक गुणज, तो जैसे मैं 3 के सभी धनात्मक गुणज आपसे पूछता हूं तो आपको क्या करना है, 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अच्छा रुकना कहां पर है आपको, 15। इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है आगे, 15। आपको रुकना कहां पर है, रुकना आपको कहां पर है बेटा, आपसे कह रहा है 50 से कम। ऐसे मैं काटते जाऊंगा आगे बढ़ता जाऊंगा। उसने कहा है 3 लेस देन 50 ऑफ 3, है ना, लेस देन 50, तो लेस देन 50 के आसपास 3 का गुणज, मतलब यानी देखो 6 भी 3 से कट, जो 3 का गुणज होगा वो 3 से कटेगा क्योंकि उसमें 3 है, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 50 से पहले क्या कटता है, 16 तियां 48, तो 48 कट जाता है। अब आप मुझे बताओ, आप चाहो तो इसमें 3 कॉमन लेकर के भी इस सवाल को कर सकते हो। 2 तरीके बताता हूं मैं आपको, 2 तरीके हैं इसको करने के।
एक तरीका क्या है, 3 कॉमन निकाल लो, है ना। अगर आपको इन सब का, उसने कहा है कि इन सब का योग ही तो बताना है आपको, अरे भाई इन सब का योग ही तो बताना है, गुणजों का योग, तो आपको यही तो बताना है। 3 + 6 + 9 + 12, इस तरीके से आपको 48 तक योग ही तो बताना है, सबको जोड़ करके ही तो बताना है। तो चाहो तो आप 3 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही लास्ट में क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 3 को बाहर रखूंगा, ये 16 तक लिखा हुआ है, 16 × 17/2 इसका मान होता है ना। 2 अट्ठे 16, है ना, 3 अट्ठे 24, तो ये हो गया 24 × 17, 24 × 17 हो गया, है ना। 17 चौक 68, 8 आ गया, है ना। 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना हो गया, 40, 408 आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा बकवास तरीका है। हम क्या करेंगे, हम इसमें समानांतर श्रेणी लगा देंगे। भाई इसमें दिख तो रहा है कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 से 16, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। तो समांतर श्रेणी का जो योग निकालने का तरीका था वो क्या था, याद करो, वो था अंतिम संख्या। आप अंतिम संख्या लिखेंगे 48 प्लस प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आप लिखेंगे 3, गुणा करेंगे आप पदों की संख्या से, तो गुणा करेंगे पदों की संख्या से, तो पदों की संख्या कितनी हो गई आपकी 16, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा, 48 और 3 51 हो जाएगा। 8 से गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा, तो 408 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जहां पर समांतर श्रेणी का यूज करके सवाल को बहुत ही आसान किया जा सकता है, तो हम इतना लंबा मेथड क्यों लगाएं हम इतना लंबा मेथड, है ना। तो हमारा आसानी से ये वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, अगला सवाल 10वां सवाल देखते हैं। अब सवाल जो है वो थोड़े इजी लगेंगे आपको। जैसे यहां पर वो कह रहा है कि 1 + 2 + 55, मैं काट दूंगा इसे, मैं कहूंगा कि 6 12 18 जब मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अगर नहीं काटना चाहो, अगर आपका मन है मत काटो, आप कह रहे हो कि सर 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट 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 ऐसे दिया हुआ था 60। सर 6 कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा 10। वो ये कह सकते हो कि 6 ले लिया और 1 से लेकर के 10 तक का मान कितना दिया है, 55 दिया है, तो 55 लगा लो। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 330। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी से हो जाएगा। समांतर श्रेणी से भी हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं हो जाएगा समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी में देखो 6 है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 से 10 बार में 60 आएगा, यानी पदों की संख्या 10 हो गई। पहली संख्या 60, अंतिम संख्या 60, पहली संख्या 6, पदों की संख्या 10 और नीचे आ गया आपका 2। तो आपका ये कितना आ जाएगा 66 गुणा 10/2 और 2 से आप काट दोगे तो 33, 33 की 10 से गुणा कर दोगे तो 330 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे भी नाक को पकड़ना है, ऐसे पकड़ो चाहे घुमा करके पकड़ो, आपका आंसर वही आएगा, है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहता है 1 2 3 से लेकर के 10 तक का 55 दे रखा है, तो 11 12 13। अब वही है कि या तो मैं ये क्या करूं, 1 से लेकर के 2 3 4 करते करते मैं कहां तक निकालूं, पहले मैं 20 तक निकालूं, फिर 1 से मैं क्या करूं 10 तक का मुझे दिया हुआ है उसको मैं माइनस करूं, तब जा करके मेरा आंसर आएगा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप समांतर श्रेणी का यूज करो। 11 12 13, यहां से करते करते कोई इतना लंबा सवाल तो है नहीं। 20 आपको यहां पता चल रहा है कि यहां पर पदों की संख्या 10 होगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 होगी ना। 1 से लेकर के 20 तक 20 संख्याएं इन्होंने 1 से लेकर के 10 तक की गायब कर दी, तो 20 में से 10 गायब कर दी तो 10 ही तो बच गई। योग निकालने का क्या फॉर्मूला बताया है, योग निकालने का फॉर्मूला बताया है कि अंतिम संख्या को ले लो प्लस प्रथम संख्या को ले लो गुणा पदों की संख्या 10 ले लो और डिवाइड कर दो आप इसको किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा 31 गुणा 10/2। 2 से काट दोगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, तो 155 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, जैसे एक क्लास में पढ़ाया जाता है किसी भी कैंडिडेट को, बिल्कुल उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं।
मतलब इसमें मैं कोई छीना झपटी नहीं कर रहा, जल्दीबाजी नहीं कर रहा, कैलकुलेशन में भी काट काट करके दिखा रहा हूं। ये केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मैथ को, जैसे ऑफलाइन जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, वो दिल से इस चीज को सीखने का प्रयास करें और वो निश्चित रूप से सीख भी जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके पास आया है। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जैसे 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है, तो वो कहते हैं 49 आ रहा है, 50 आ रहा है, सर इसको जोड़ लेते हैं, है ना। फिर आपका 49 और 48, और फिर ऐसे करते करते सर 3 2 1 है, फिर सर हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ के जो आएगा, इसको जोड़ के जो आएगा, उन दोनों को जोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं, है ना। ये बात बिल्कुल सही है, आप इसको यूज भी करोगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताता हूं और बताता ही हूं हर बार। तो आप देखो, एक चीज देखो, देखो मैंने 1 + 2 + 1 किया, जरा जोड़ करके देखो इसे कितना बैठेगा ये, है ना। 1 + 2 + 1 किया, आप इसे जोड़ोगे ना, 2 और 1 3 और 1 4 आएगा, है ना। मैं आपसे कह रहा हूं 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करो। एक बार इसे जोड़ करके देखो, ऐसे ही जोड़ करके देखो। 1 और 2 3, 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9 आया, इसका मान 9 आया। फिर मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 एक बार करके देखो, ऐसे जोड़ करके देखो। 2 और 1 3, 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 1 16। तो यहां पर आपका कितना आ गया, 16 आ गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो, जैसे बेटा यहां पर 2 आ रहा है बीच में, बाकी देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे जाते हैं, फिर हम पलट करके उस चीज को लिख देते हैं, है ना। 1 2 3 तक जाते हैं, फिर उसको पलट करके 2 1 लिख देते हैं। 1 2 3 4 तक जाते हैं, फिर उसको 3 + 2 + 1 रख देते हैं। हमारा हमेशा आंसर वही आ रहा है। जैसे ये 2 है ना, तो 2 का वर्ग कर दो तो देखो 4 ही आएगा। यहां पर 3 बीच में फंस रहा है, 3 का वर्ग कर दो तो देखो आपका 9 ही आएगा। यहां पर बीच में 4 फंस रहा है, अगर आप 4 का वर्ग कर दो तो आपका 16 आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 करके 49 तक, फिर बीच में 50 फंस रहा है, और फिर वापस से वही सीरीज रिपीट हो जा रही है उल्टी हो करके। तो क्या मैं इसका आंसर 50 का स्क्वायर 2500 नहीं बता सकता? आराम से बता सकता हूं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। अगर सेशन समझ में आ रहा है, अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर बिल्कुल और बिल्कुल आप दे दो कि हाँ सर ने पढ़ाया और हमें एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी और दोबारा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे बाहर पेपर वैसे ही नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं पूरी क्लास लूंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और उसके बाद DSSB या यूपी टेट के जो भी आपके मतलब सॉल्व्ड पेपर्स हैं, मतलब जितने भी सॉल्व्ड हैं वो कराऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिस सीट के लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आ जाइए आगे देखते हैं बेटा। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S है। देखो बेटा, जो लॉजिक हम तैयार करते हैं वो लॉजिक हमारे कभी गलत नहीं होते। वो जो हमने लॉजिक पढ़ा था कि हाँ योग है 5 क्रमिक संख्याओं का S, तो S मैं लिख दूंगा। तो कहता है सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस रूप में संबंधित होगा। देखो 5 क्रमिक पूर्णांक है, तो अगर मैं इसे 5 से भाग देता हूं तो बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी। वो कहता है 5 क्रमिक पूर्णांक है ना, सम है ना विषम है। देखो क्रमिक पूर्णांक तो एक एक के गैप पर होते हैं, तो अगर मैं इससे अगला पूर्णांक पूछूंगा तो S/5 + 1 आएगा, और अगर उसका अगला पूछूंगा तो S/5 + 2 आएगा। अगर मैं पूछता, अगर ये 4 होता तो 4 से पहले 3 आना चाहिए था, यानी 1 कम आना चाहिए था, तो यानी इससे पहले आएगा S/5 - 1। इससे पहले क्या आएगा, इससे भी 1 कम आएगा S/5 - 2। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम 5 आ जाता है। यहां S आ जाएगा और यहां 5 का 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो S + 10/5 वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा। तो लॉजिक वही है, उसी क्वेश्चन को क्या करा, थोड़ा सा एल्जेब्रिक बना दिया, लेकिन वो चीज कहीं गलत नहीं होगी
कि अगर 5 संख्याएं हैं तो 5 से आप s को भाग दे रहे हो तो बीच वाली संख्या ही निकल करके आएगी। आ जाओ बेटा 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कैसा है? ये समांतर श्रेणी का, प्योर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 3। 3 से गुणा करके बनानी है तो देखो 100 और 200 के बीच बनानी है, 100 और 200 के बीच बनानी है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 100 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने वाले जो नंबर होते हैं उनके अंकों का योग भी 3 से कटता है। तो यानी 100 के आगे बढ़ूंगा तो 101 कहूंगा। 101 के अंकों का योग क्या है? 1 और 1 2, ये भी नहीं कटेगा। 102, देखो 2 और 1 अंकों का योग कितना है? 3। अंकों का योग 3 है तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 102 के बाद कौन सा कटेगा? 105। भाई जो 3 से कट रहे हैं या 3 से गुणा करके बने हैं वो 3 के अंतर पे ही तो होंगे। इसके बाद 108, है ना। अगर मैं 200 से, ये तो ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी, 200 से पहले क्या आता है? 199। 9 9 18 और 1 19, ये नहीं कटेगा। 198 तो 8 और 1 9 और 9 18, हाँ जी हाँ, ये कट जाएगा। तो 3 से गुणा करने वाली सीरीज मैं आसानी से निकाल लूंगा। लेकिन यहां पर मुझे पदों की संख्या नहीं पता चल रही है, तो पदों की संख्या जहां मुझे डायरेक्ट पता चल जा रही थी वहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था। यहां मैं पदों की संख्या निकाल लेता हूं। तो जब मैं पदों की संख्या निकालूंगा तो मैं अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या माइनस करूंगा, जैसा फॉर्मूले में लिखा हुआ है। आप चाहें तो एक बार पीछे से फॉर्मूला खोल करके देख सकते हैं। नीचे आ जाता है आपका सार्वंतर। अंतर 3 से गुणा करने वाली संख्याओं में 3 3 का ही अंतर चल रहा होगा, +1। तो जब आप इसे घटाओगे तो ये 96/3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। जब आप 3 से काटोगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 32 और 1 कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपसे ये नहीं पूछा, आपने उसने आपसे पूछा है ये संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं योग कैसे निकालते थे। योग निकालने के लिए हम क्या करते थे? अंतिम संख्या ले लेते थे। अंतिम संख्या है 198, है ना। प्रथम संख्या ले लेते थे। प्रथम संख्या कितनी है आपकी? 102। प्रथम संख्या है 102। गुणा में ले लेते थे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपने कितनी निकाली? 33, और नीचे डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप ऊपर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 198 और 102 मिलाकर के 300 हो जाएगा। गुणा आ जाएगा 33 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से काटोगे आप 150 बार में कट जाएगा। 0 का 0 आएगा। 15 तियां 45, 15 तियां 45 और 4 कितना हो गया? 49। तो 4950 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन आराम आराम से करिएगा, सोच समझ करके करिएगा, बढ़िया से करिएगा, बिल्कुल सही आएगा आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? क्या मजाक लगा रखा है। n का होता है n², तो 20 का होगा 20 का स्क्वायर, 400। इससे आसान सवाल क्या होगा, है ना भाई। जितना भी विषम संख्याओं में जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे मतलब क्या देता है, 15 संख्याओं का बताओ तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं, 16 का बताओ तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था तो मैं क्या करूंगा? 20 का स्क्वायर कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 400। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 102, 103, 104 ऐसे करके दे रहा है, 101 से लेकर के 200 तक दे रहा है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अरे याद है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसमें मैं क्यों करूं? वैसे मैं इसको समानांतर श्रेणी से कर सकता हूं, आप समानांतर श्रेणी से करिएगा, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अभी अभी फिर से बता देता हूं। 4 ऐसे करके अगर उसने मुझसे 100 तक पूछा तो मैं कहूंगा 50-50, ठीक है बेटा। अगर वो मुझसे कहेगा 101, 102, 103, कहां तक कहेगा? 200 तक कहेगा, तो मैं उसको कहूंगा 15050। तो मेरा आंसर आ गया 15050। अगर मुझसे क्या कहेगा? अगर मुझसे कहेगा 201, 202, 203, अगर इस तरीके से मुझसे कहेगा 300 तक, तो मैं उससे क्या कहूंगा? यहाँ 200 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 50-50, है ना। अगर वो मुझसे कह देगा 301, 302, 303, 304, ऐसे करते करते मुझे कहाँ तक कह देगा? 400 तक, तो मैं उस बावले से कहूंगा 3 50-50, है ना। तो ये सवाल मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। क्यों जानबूझ के नहीं कर रहा? क्योंकि मैं बता चुका हूं, और समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना।
आ जाइए 17वें क्वेश्चन पर। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 दे रखा है। इस बार क्या दे रखा है? विषम संख्याएं दे रखी है। और संख्याएं कितनी दे रखी हैं बेटा? 4 संख्याएं दे रखी हैं। 4 संख्याएं कोई सी भी हों, जैसे ए बी सी डी, ऐसी तो होंगी, है ना? तो इनमें बीच वाली तो संख्या होती नहीं है। तो अब क्या करें? देखो, मैंने कहा कभी भी लॉजिक हमारे गलत नहीं होते हैं। अगर आपकी 4 लगातार विषम संख्याएं हैं और 208 है, आप 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, बेटा निकल करके बीच की ही संख्या आएगी, निकल करके बीच की ही संख्या आ जाएगी। लेकिन आप एक बात बोलोगे, आप कहोगे सर ए बी सी डी में बीच में कहाँ कोई संख्या है? बीच में तो 2 संख्याएं हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर बीच में 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों के बीच की संख्या आप निकालोगे। तो बी और सी के बीच की संख्या निकालो, कितनी हो गई? तो बी और सी के बीच की संख्या आ गई है आपकी 52। आपको पता है 52 सम संख्या है, तो 52 किन किन विषम संख्याओं के बीच में होता है? तो 52 होता है बेटा 51 के और 53 के बीच में। 51 से पहले क्या आएगा? 49, और 53 के बाद क्या आएगा? 55। उसने हमसे क्या पूछा है? उसने पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। एक ये आपका बिल्कुल ढंग का और अच्छा सेशन था। इस सेशन को घर जा करके आराम से बैठ करके, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वाईफाई चलता है, बहुत आराम से आप इन सारे क्वेश्चनों को करके देख सकते हैं, है ना? मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन साथ मैं कब तक दूंगा आपका? जब आप पढ़ने के इच्छुक होंगे। आप पढ़ेंगे, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, तो ये चैनल हमारा हिट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि बड़ी मेहनत करनी है। देखो, जीएस के लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं अभी पढ़ने के लिए, सीडीपी के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और मैथ्स का मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैथ्स की रेगुलर क्लासेस पढ़नी है तो रेगुलर, मैंने कहा कि मैथ्स हर पेपर में मैथ्स आती है, तो आप ये सोच के भी ना चलें कि ये DSSS की है, यूपी टेट की है, तो ये हमारे किसी और पेपर में काम नहीं आएगी। नहीं नहीं, यही मैथ आपकी, ये बेसिक मैथ है, ये हर पेपर में आपके काम आएगी। तो आप कोशिश करें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और ध्यान रखें सारी चीज़ों का, है ना? धन्यवाद, मैं चलता हूँ बेटा, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।